ये बताइए, जो महल में बीड़ा रखवाया गया था, वो बीड़ा किसी ने उठाया कि नहीं? सेनापति साहब बीड़ा को उठा लिया, करण सिंह को पकड़ने के लिए गए। मेरे दानवीर सम्राट, जो बीड़ा रखा गया था उस बीड़े को सेनापति सुमन सिंह ने उठाया था और बिहार की तरफ करण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गया है। हो सकता है ऐसा ही होगा। अगर थोड़ी देर में नहीं आया तो मैं खुद उसकी जानकारी के लिए जाऊंगा। लेकिन महामंत्री जी, आप कह रहे हैं कि बीड़ा सेनापति जी ने उठाया है, लेकिन सेनापति जी है कहां पर? सेनापति डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं राजा। मेरे दानवीर सम्राट, ये आपका खादिमे गुलाम सेनापति सुमन सिंह जिस काम के लिए गया था वो काम भली भात पूर्ण करके पूरा करके आए हो या फिर खाली हाथ आए हो? नहीं विक्रम सिंह, हम खाली हाथ नहीं। तो फिर करण सिंह कहाँ है? आएगा, जरूर आएगा। कहाँ है करण? घबराओ नहीं विक्रम सिंह, जरूर आएगा। सिपाहियों, करण सिंह को राज दरबार में पेश किया जाए। सेनापति जी, यही है डाकू। आपका दुश्मन आपको मारने वाला यही है राजन। सेनापति जी, मुझे आपके ऊपर फक्र है। मुझे मालूम था कि ये काम कोई और नहीं कर सकता बगैर सेनापति के। राजन, इस उदयपुर साम्राज्य पर कोई संकट आए, ये सेनापति सुमन सिंह कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मैं यहाँ का वफादार नौकर हूँ, वफादार सिपाही हूँ। हमारा परम कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश की रक्षा करें। मुझे तुम पर नाज है सेनापति, मुझे ऐसे ही सिपाहियों की जरूरत है। ठीक है और राजन। अगर आपके जैसे कोई और सिपाही मिलते हैं तो उनको भी दरबार में अपनी फौज में। अच्छी बात है राजन, ऐसा ही होगा। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है। आप बोलिए। कि ये खतरनाक है, ये डाकू करण सिंह बहुत ही खतरनाक है। मुठभेड़ में हमारे कुछ सिपाही भी मारे गए राजन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस हरामखोर को कम से कम 20 साल की सजा सुनाइए। हाँ सेनापति जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस हरामजादे को 20 साल की सजा होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर ये 20 साल बाद नहीं सुधरा तो इसको फांसी भी होनी चाहिए। सिपाहियों, ले जाओ, बंद कर दो काल कोठरी में। महाराज का हुक्म है कि इसे 20 साल की सजा। राजन, आपका दुश्मन पकड़ा गया और वो जेल में भी है। अब हम लोग सुकून की नींद सोएंगे।
सेनापति जी, आपकी बीवी की गोद में जो बच्चा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे कुछ अपना प्यार दे दूं, उसे मैं खिलाना चाहता हूँ। अच्छी बात है राजन, हमारे लिए तो ये गर्व की बात होगी। मैं कहाँ और आप कहाँ, आप हमारे बेटे को अपने गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं राजन, ये हमारे लिए फख्र की बात है। प्रिय माधवी, आपने सुना कि महाराज अपने बेटे को गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं। लाओ लाओ प्रिय, मुझे दो बच्चा, हम महाराज की गोद में डालते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। जब भी मैं अपने किले पर जाता हूँ तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ राजन। कि ऊपर से मिली बख्शीश मुझे राजन, कि ऊपर से मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। ऊपर से मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी, मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा, मैं उसका शुक्रगुजारी हूँ। मेरे जिगर लीजिए सरदार, आप हमारी बच्ची को शौक से खिला सकते हैं। सेनापति जी, ये आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, मुझे हूबहू ये आपके जैसा लगता है। क्यों नहीं राजन, लेकिन सेनापति जी, कुछ मैं और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जब ये आपका बेटा 18 साल का हो जाएगा, तब मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करूंगा। हाँ सेनापति जी। मेरे सम्राट, और सेनापति जी, इस समय आप रियाया की देखभाल करें और उसका वसूली खुद तुम करोगे, लेकिन मेरे ना रहने के बाद तुम वहां के महाराज बनोगे। और सेनापति जी, तुम अपनी बीवी को लेकर और इस बच्चे को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर चले जाओ और वहां उनसे कुछ मन्नतें मांग लेना। ठीक है राजन, आपका गुलाम आपकी आज्ञा का पालन करेगा। कल प्रातः काल होते ही हम अपने बीपी और बच्चों सहित अपने किले से माँ दुर्गा के मंदिर जाएंगे और बच्चे को दर्शन करवा कर वापस करेंगे।
अपने महल जाना चाहता हूँ। अरे हराम के पिल्लो, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मौत के मुंह से निकल आया। उसको देखकर हमारे दिल में साले आग जल रही है, और तुम लोगों को साले मजाक सोच रहा है। हमको देखकर साले हमारी हंसी उड़ा रहे। सुमन सिंह, महाबली महाबली बहुत दिनों की बात कही नहीं, बहुत बात क्या कही बे? है। साले तीनों कहा मालिक साहब, ये कहा कि सेनापति करण सिंह डाकू को पकड़ लावा है, और ये महामंत्री ये खाए खाए दिए फुलाए हैं, कौनो काम के नहीं ना। काट कर फेंक दूंगा। हरामजादे, आज सेनापति को देखकर राम कसम साले इच्छा तो यही हो रही थी कि छेके ठेक और लेकिन सेनापति सुमन सिंह, आज तू बच गया तो क्या समझता है साले तेरी जीत हो गई? नहीं, अब महाराज हो जाई है। क्या साले, आज तू जितना हंस रहा था, आज तू जितना अपने मुच्छों पर ताव दे रहा था, हरामजादे, अगर एक दिन तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। सुमन सिंह, अब तू गया। हरामजादे, तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा। रामबली हाँ मालिक। और महाबली, मैं चल रहा हूँ और चलकर आराम करता हूँ। आगे के लिए तरकीब सोचता हूँ कि सुमन सिंह को कैसे मात दिया जाए। हाँ मालिक। तुम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, समझ गए? अगर कोई भी गलती किया तो याद रखना, हरामजादे ऐसा काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या घाघरा। यार मंत्री साहब कहा थे कि ऐसा काटूंगा कि धप्सा सुधा काट ले, हमें तो रे ऊपर मारता उतारे हैं। अरे तमा चाहे तन का हम डरा तो रो नहीं के का हम कहे थे तनी के इशारा दे जैसा। तो इनका बेटा का जौन भागलपुरी फैट मारे ना, यही 550 ग्राम लोहे की खून बहा देता, यही से
यही से खड़े खड़े मरवाए हेलो? रहे हो है? चलो नहीं आए ना तो का? भाई घर आए का। अरे उनका हम डराता नहीं ना। चलो लेकिन वो कहते हुए चलिए। क्या कहते हुए चलिए। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए भूपत केनार रायपुर टूरी। रेशमा जहां कहीं पर हो और हमारे स्टेट के पास आके आप मिले। अरे धन्यवाद। थोड़े दिनवा बिगड़े फैशन माजा बनावा थोड़े दिनवा। अरे फसुआ धोती मर्द पहिरे